हमारी आज की कहानी है एडगर एलन पो की मशहूर कहानी साइलेंस ए फेबल। इसका हिंदी अनुवाद किया है कमलेश्वर ने। मेरी बात सुनो, शैतान ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वह लीबिया का निर्जन इलाका है, ज़ेर नदी के तट के साथ साथ, और वहाँ ना तो शांति है और ना खामोशी। नदी का पानी भूरा मटमैला है। वह सागर की ओर नहीं बहता, बल्कि सूरज की लाल आंखों के नीचे एक ही जगह पर उबलता रहता है। नदी के कोमल तटों पर मीलों तक पीले कमलों का रेगिस्तान फैला है। ये कमल दैत्याकार हैं। वे उस एकाकीपन में एक दूसरे पर झुके आहें भरते रहते हैं और अपनी लंबी और भूतों की सी गर्दनें आसमान की ओर फैलाए रहते हैं और सिर हिलाते रहते हैं। उनके हिलने से एक मध्यम सी ध्वनि बराबर उठती रहती है, पर उनके राज्य की भी सीमा है। अंधेरे, भयावह, ऊंचे ऊंचे जंगलों की सीमा। वहाँ छोटे पौधे हमेशा हिलते रहते हैं, लेकिन पूरे स्वर्ग में हवा नहीं चलती। और ऊंचे आदिम पेड़ तीखी आवाज़ें करते हुए इधर उधर झूमते रहते हैं और उनकी ऊंची चोटियों से चिरंतन ओस कण बूंद बूंद करके टपकते रहते हैं। जड़ों के पास अजीब जहरीले फूल कष्टमय निद्रा में करहाते रहते हैं और ऊपर भूरे बादल तीखे शोर के साथ हमेशा पश्चिम की ओर भागते रहते हैं, लेकिन पूरे स्वर्ग में हवा नहीं चलती। रात और बारिश। पड़ रही थी तो बारिश थी, पड़ चुकी तो खून था। और मैं ऊंचे कमलों के बीच खड़ा था और बारिश मेरे सिर पर पड़ रही थी और निर्जनता में कमल आहें भर रहे थे। और अचानक भीनी धुंध में से चांद निकल आया, लाल लाल चांद। मेरी नज़र नदी के तट पर की एक भूरी बड़ी चट्टान पर पड़ी। उसके सामने वाले भाग पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे। मैं कमलों के बीच चलने लगा और किनारे के निकट आ गया, पर मैं अक्षर पढ़ नहीं सका। मैं वापस लौट रहा था कि चांद पूरी लालिमा के साथ चमक उठा। मैंने चट्टान की ओर देखा। उस पर लिखा था बयाबान। और मैंने ऊपर की ओर देखा। चट्टान की चोटी पर एक आदमी खड़ा था। यह देखने के लिए कि वह क्या करता है, मैं अपने आप को कमलों के पीछे छुपा लिया। वह आदमी कद में लंबा ऊंचा था और कंधों से लेकर पांव तक रोमन चोंगे में लिपटा हुआ था। उसके अंगों की रेखाएं स्पष्ट थी, लेकिन उसका चेहरा किसी दैवी पुरुष की तरह का था। उसका माथा चौड़ा था, उसकी आंखों में परेशानी थी, लेकिन उसके गालों पर पड़ी झुर्रियों ने मुझे अनेक गाथाएं सुना दी। वैसे वह बेचैन था और एकांत चाहता था। तब उसने आसमान से अपनी नजरें हटा लीं और उसने मरुभूमि की नदी ज़ेर और उसके पीले पानी को देखा। फिर उसने मुरझाए कमलों के विस्तार पर नजर डाली। तब उसने कमलों की आहों की ओर कान लगाया और मैं छुपा छुपा सब कुछ देखता रहा। तब मैं कमलों के बीच नीचे छुपकर चलने लगा और कमलों के उस जंगल के आगे बढ़ता गया। मैंने वहाँ रहने वाले हिप्पोपोटामस को बुलाया। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और आ गए और चांद के नीचे तीखी आवाज़ में गुर्राने लगे। वह दैवी पुरुष तब भी चट्टान पर बैठा रहा, अपने एकांत में कांपता। तब मैंने पंच तत्वों को तूफान का शाप दे दिया, और जहाँ पहले हवा भी नहीं चल रही थी, वहाँ अब तूफानी हवाएं एकत्र होने लगीं। आसमान तूफानी हवाओं से हहराने लगा और उस पुरुष के सिर पर बारिश की बूंदें गिरने लगी और नदी में बाढ़ आ गई। और नदी में झाग उठने लगा और कमल जोर जोर से चीखने लगे। हवा की तेजी के आगे जंगल धाराशायी होने लगा। तूफान बढ़ता गया, बिजली गिरने लगी और चट्टान अपनी नींव तक दहल गई
और मैं छुपा छुपा उस पुरुष को देखता रहा। वह अपने एकांत में कांप रहा था। रात बीतती गई, वह चट्टान पर बैठा रहा। तब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने फिर शाप दिया, नदी को, कमलों को, हवा को, जंगलों को, आसमान को, तूफान को, कमलों की आहों को, सबको खामोशी का शाप। वे अभिशप्त हुए और खामोश हो गए। चांद ने आसमान में ऊपर चढ़ना छोड़ दिया, तूफान मर गया, बिजली थम गई, बादल लटके रह गए, पानी तल पर चला गया और वहीं रुक गया। वृक्षों ने झूलना छोड़ दिया, कमलों की आहें रुक गईं, उनकी आवाज़ें भी मर गईं, और उस अनंत मरुथल में किसी परछाई की ओर कोई आवाज़ नहीं रही। और मैं चट्टान पर खुदे अक्षरों को देखा, वे बदल गए थे। अब अक्षर यूं थे, खामोशी। और मेरी नज़र उस पुरुष के चेहरे पर गई। उसके चेहरे पर भय की छायाएं थी। जल्दी से उसने अपने हाथों से सिर को उठाया और चट्टान पर खड़ा हो गया और सुनने लगा। पर पूरे अनंत विस्तार में कोई स्वर नहीं था और चट्टान पर खुदे हुए अक्षर थे, खामोशी। और पुरुष कांप उठा। उसने मुंह घुमा लिया, तेजी से वहां से भाग गया। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। मकबरे की छाह में बैठकर शैतान ने उस दिन जो कहानी मुझे सुनाई, उसे मैं सबसे आश्चर्यजनक कहानी मानता हूँ। और कहानी का अंत होते ही शैतान मकबरे की दरार में जाकर लेट गया और हंसने लगा। पर मैं शैतान के साथ हंस नहीं सका, और क्योंकि मैं हंस नहीं सका, इसलिए उसने मुझे शाप दे दिया।